हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 75 पर एक लेसन दिया हुआ है, वो समझेंगे। तो पेज नंबर 75 निकालिए। निकाला बच्चों? अब ये लेसन को समझने से पहले हम पेज नंबर 74 पर एक टॉपिक दिया है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। ये टॉपिक आपको खुद लिखना है। इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। टॉपिक का नाम है वाक्य। आइए वाक्य बनाना सीखे। तो अब तक हमने सभी मात्राओं का अभ्यास पूरा किया है और 12 खड़ी भी हमने सीखी है। तो हमें अब वाक्य बनाना सीखना है। तो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाइए। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। तो आपको उन चित्रों को देखकर उसके अनुरूप हर एक चित्र के नीचे 2-2 वाक्य आपको लिखने हैं। तो ये आपको खुद से लिखने हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि किस प्रकार के वाक्य आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये पहला चित्र देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? यहाँ उनके सामने क्या दिखाई देता है? किताबें, यानी कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा वाला चित्र देखिए, उसमें कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं। उसमें एक लड़का पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या कुछ फल जैसा कुछ खा रहा है ना। उसके बाद एक लड़की झूला झूल रही है। उसके बाद चित्र में दूसरे भी बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खरगोश और एक गिलहरी भी दिखाई दे रही है। उसमें से आप कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला चित्र, इसमें 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहे हैं। उसके बाद इसमें भी 2 लड़के हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, यानी कि पाठशाला जा रहे हैं। चित्र में कौन सा समय है? सुबह का समय दिखाई दे रहा है ना। तो सुबह का समय है। 2 बच्चे पाठशाला जा रहे हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से ये सभी चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखने हैं। अब हम जो आगे का टॉपिक है वो समझेंगे। तो आज हम एक लेसन यहाँ दिया हुआ है। लेसन नंबर है 12 और उसका नाम है एक सीख। क्या नाम है? एक सीख। तो उसके बारे में समझेंगे। तो उससे पहले यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो देख लेंगे। तो पहला है लापरवाह। लापरवाह का मीनिंग है बेफिक्र। क्या होता है? बेफिक्र, यानी कि केयरलेस। अब पीछे भी कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। समझदार। समझदार का मतलब है अक्लमंद। क्या होता है बच्चों? अक्लमंद। उसके बाद लज्जित। लज्जित यानी कि शर्मिंदा। उसके बाद है सफाई। सफाई का मतलब होता है स्वच्छता। तो बच्चों, आपको ये सभी शब्दार्थ आपकी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर लिखने हैं। पहले आपको लेसन नंबर और जो लेसन का नाम है वो हेडिंग लगाकर, उसके बाद ये सभी शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम ये लेसन समझेंगे। यहाँ इस लेसन में मीना नाम की एक लड़की है, उसके बारे में हमें बताया गया है। वो बहुत ही लापरवाह है। कैसी है? लापरवाह। तो हम ये लेसन आज समझेंगे। उसमें है, देखिए, मीना बहुत ही लापरवाह लड़की थी। लापरवाह यानी कि बेफिक्र।
कैसी लड़की थी? बेफिक्र, उसको कुछ किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी। अब वह सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। वो सफाई का भी जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। वो उसका कमरे का चित्र यहाँ दिया है, देखिए आप। तो देखिए, खिलौने कहा इधर उधर फेंके हुए हैं, किताबें भी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, बिस्तर की चद्दर भी कैसी बिखरी हुई है ना। फिर तौलिया भी उसने पलंग पर फेंक दिया है। तो वो सफाई का भी जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। कहीं भी कागज व फल खाकर छिलके फेंक देती थी। वह कागज भी इधर और उधर फेंक देती थी। उसके अलावा जब वो फल खाती थी तो उसके ऊपर से छिलका निकाल कर भी इधर उधर फेंक देती थी। उसकी माताजी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उसकी माताजी यानी कि उसकी मम्मी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि हमें ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तुझे अपनी कमरे की सफाई रखनी चाहिए। ऐसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझती नहीं थी। हम भी कोई गलती करते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें समझाते हैं ना, उसी प्रकार से मीना की मम्मी भी उसे रोज समझाती थी सफाई करने के लिए, लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। माताजी भी उससे बहुत परेशान थी और मीना की ये आदत के कारण उसकी माताजी यानी उनकी मम्मी भी बहुत परेशान थी। अब पीछे देखिए। एक दिन मीना अपनी सहेली गीता के घर गई। क्या हुआ? एक दिन मीना कहाँ गई? अपनी सहेली गीता के घर। उसकी सहेली का नाम क्या था? गीता। तो वो अपनी सहेली गीता के घर गई। उसकी सहेली बहुत ही समझदार थी, लेकिन मीना की सहेली उसके जैसी नहीं थी, वो बहुत समझदार थी। वह सफाई पसंद थी, यानी उसको सफाई बहुत पसंद थी, यानी वो अपने कमरे को, अपने घर को साफ सुथरा रखती थी। उसने मीना को खाने के लिए फल दिए। उसकी सहेली गीता ने मीना को खाने के लिए क्या दिया? फल। मीना ने संतरा खाकर छिलके व बीज नीचे जमीन पर फेंक दिए। तो क्या किया मीना ने? संतरा खाया, लेकिन संतरे के ऊपर से हम छिलका निकालते हैं ना, तो वो छिलका निकाल कर और उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं तो वो उसने कूड़ेदान में नहीं डाले, लेकिन कहाँ फेंके? इसे जमीन पर। देखिए चित्र में आप, नीचे वो बैठी है एक टेबल पर, कुर्सी बैठी है ना, तो उसके नीचे उसने क्या फेंका है? छिलके व बीज फेंके हुए है ना, तो उसने जमीन पर फेंक दिए। तभी उधर गीता की छोटी बहन लता आई। तो जो मीना की सहेली गीता थी ना, उसकी छोटी बहन थी। उस छोटी बहन का नाम क्या था? लता। क्या था? लता। वो उधर उस कमरे में आई। उसने वह छिलके व बीज उठाकर कूड़ेदान में डाल दिए और जैसे वो कमरे में आई तो उसने नीचे संतरा जो खाया था ना मीना ने, उसके छिलके व बीज जमीन पर पड़े हुए देखे तो वो कुछ बोली नहीं, लेकिन वो छिलके एवं बीज उठाकर उसने कहाँ डाल दिए? कूड़ेदान में डाल दिए। यह देखकर मीना बहुत लज्जित हुई यानी उसको शर्म आई, क्योंकि वो लता थी, वो तो उससे भी उम्र में छोटी थी। फिर भी उसने कुछ न बोल कर खुद अपने से जो उसने गंदगी फैलाई थी मीना ने, उसकी सफाई लता ने कर दी। वो सभी कचरा उठाकर उसने कूड़ेदान में डाल दिया था। ये देखकर मीना को बहुत शर्म आई कि मैं तो कितनी लापरवाह हूं, मैं गंदगी फैलाती हूँ और ये मुझसे भी छोटी है, लेकिन सफाई का कितना ध्यान रखती है। ये देखकर उसको बहुत लज्जित यानी कि शर्म आई। उसने अपनी आदतों को सुधारने का निश्चय किया। ये देखकर उसने भी अपनी आदतों को सुधारने का निश्चय यानी कि फैसला किया कि मैं भी अब सफाई करूंगी, यानी अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखूंगी।
उसी दिन से वह भी सफाई पसंद बन गई। और तभी से मीना क्या बन गई? सफाई पसंद, यानी अपने कमरे की और अपने आसपास की जगहों की साफ सफाई रखने लगी। बच्चों, हमें इस लेसन से क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपने कमरे की, अपनी स्कूल की यानी कि पाठशाला की, फिर अपने आसपास की जगहों की सफाई रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी घर में है तो मम्मी पूरा दिन साफ करती रहेंगी और हम कचरा फैलाते रहेंगे। हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी बढ़ती जाती है और गंदगी के कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हमें भी अपने आसपास की जगह, अपने कमरे की सफाई खुद करनी चाहिए। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।